मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, यह हाल है स्वयंभू चाणक्य शरद पवार का। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार का बहाना बना रहे हैं कि भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी का चुनाव चिन्ह शरद पवार का बताकर जनता को धोखा देकर जीत अर्जित की। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में 9 सीटें जीत गए थे तब चुनाव चिन्ह का बहाना नहीं बनाया था। ज्ञातव्य है कि एनसीपी का मूल चुनाव चिन्ह अजीत पवार की पार्टी के पास है, जिसे कोर्ट ने भी असली एनसीपी माना है। चौरावे ना आवे लई लई पर आए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सेना के गठजोड़ को करारी हार मिली है। नतीजा आए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक महाविकास आघाड़ी के नेता इस हार को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। संजय राउत तो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। एनसीपी, जिसने लोकसभा चुनाव में 80% की शानदार स्ट्राइक रेट दर्ज की, इस बार विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गई। शरद पवार की पार्टी ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 10 पर जीत हासिल कर पाई। इस बीच शरद पवार की एनसीपी के सीनियर नेता जितेंद्र अवाहट ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम अपनी हार के लिए कोई एक कारण नहीं मान सकते। यही नहीं, अवाहट ने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि लड़की बहन योजना का इतना असर हो सकता है। उन्होंने कहा कोई एक कारण सामने नहीं आ रहा है। चुनाव के बाद कुछ बदला नहीं था। बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ है। लड़की बहन योजना का कोई इतना असर नहीं होता है। जैसे चंद्रपुर की सीट आप देखेंगे तो वह हमने 2,40,000 के अंतर से जीती थी। अब आप देखिए, वो 2,40,000 तो गए ही, उसके ऊपर 1 लाख वोट और कैसे चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जीते हुए विधायकों ने भी कहा कि साहब हम जीत कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है। इसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा हो सकता है। अभी कई गांव खड़े हुए हैं जहां लोगों का कहना है कि हमने वोट ही नहीं दिया तो आए कहां से। अवाहट ने कहा एक परिवार में 32 वोट है, उन सभी लोगों ने अपने घर के कैंडिडेट को वोट दिया है, फिर भी उसे 0 वोट दिखाया है। ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले संजय राउत ने भी मांग उठाई थी कि दोबारा चुनाव होने चाहिए और वोटिंग बैलेट पेपर से कराई जाए। राउत ने कहा ईवीएम को लेकर हमें करीब 450 शिकायतें मिली। बार बार आपत्ति जताए जाने के बावजूद इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है। इसलिए मेरी मांग है कि नतीजों को रद्द किया जाए और दोबारा चुनाव मत पत्रों के जरिए कराए जाए। उन्होंने कहा कि नासिक में एक उम्मीदवार को कथित तौर पर केवल 4 वोट मिले, जबकि उसके परिवार को 65 वोट थे। उन्होंने कहा कि डोंबिवली में ईवीएम की गिनती में विसंगतियां पाई गई और चुनाव अधिकारियों ने आपत्तियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शिवसेना यूबीटी के नेता कुछ उम्मीदवारों की भारी जीत की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हुए कहा, उन्होंने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम किया जो उन्हें 1.5 लाख से अधिक वोट मिले। यहाँ तक कि हाल में पार्टी बदलने वाले नेता भी विधायक बन गए। इससे संदेह पैदा होता है कि पहली बार शरद पवार ने ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनसीपी की चुनाव में लगी यह चोट बताती है कि महाराष्ट्र की बदलती राजनीति में पार्टी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजे पार्टी की रणनीति पर सवाल तो उठाते हैं और ये भी कि क्या एनसीपी अपना पुराना गढ़ वापस हासिल कर पाएगी। साथ ही शरद पवार की पार्टी के कमजोर होने से शुगर फैक्ट्रियां और सहकारी संस्थानों पर उनकी पकड़ ढीली होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं।